भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था दोस्तों वह वारेन हेस्टिंग्स था। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था? तो हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम जो है दोस्तों जेम्स रेनेल को सौंपा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। से ऑप्शन आपका तीसरे में करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं? तो यहाँ पर चौथे का राइट आंसर उपयुक्त सभी रहेगा। सरकारी दस्तावेज, अखबारों की रिपोर्टें और यात्रियों के संस्मरण, ये सारे यानी उपयुक्त सभी आंसर सही है चौथे का। प्रश्न नंबर 5 है, ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक कौन सा है? ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है ब्रिटेनिया। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड। तो जेम्स मिल जो है दोस्तों वह स्कॉटलैंड का निवासी था। बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, खुश नवीसी का आशय क्या है? खुश नवीसी का मतलब आपसे पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखना खुश नवीसी कहलाता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर आते हैं, भारत में छपाई तकनीक फैलने लगी थी कब से? तो दोस्तों भारत में छपाई की तकनीक जो है वह 19वीं सदी के मध्य तक फैलने लगी थी। से ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा आठवें का। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन सा था? तो वह था दोस्तों औरंगजेब। आपका से ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर, सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी? सर्वप्रथम भारत में आने वाली पश्चिमी ताकत कौन सी थी दोस्तों? तो वह थी पुर्तगाली ताकत। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर की लड़ाई जो है कब लड़ी गई थी? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1764 में। कब हुआ? 1764 में। दोस्तों सारे क्वेश्चन लगभग सही लिए हैं मैंने 100%, लेकिन मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगला है, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर रहेगा 1799 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था? विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल कौन सा था दोस्तों? तो वह था लॉर्ड डलहौजी। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था? कुशासन का आरोप लगा करके, तो इसका राइट आंसर रहेगा अवध को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, महाराजा रणजीत सिंह राजा थे? महाराजा रणजीत सिंह दोस्तों पंजाब के राजा थे। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है दोस्तों हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है, शेर ए मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है? शेर ए मैसूर के नाम से दोस्तों टीपू सुल्तान जाने जाते हैं। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 है, कि उन्होंने कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय कानूनों के संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों एन बी हालहेड ने। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया गया कब? तो दोस्तों मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कब किया गया था? 12 अगस्त 1765 को। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 20 है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था थी? तो दोस्तों यह व्यवस्था थी महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 21 है, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा गया है दोस्तों, तो यह था चार्ल्स कार्नवालिस। चार्ल्स कार्नवालिस। ए ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, नील विद्रोह का सूत्रपात कब हुआ? नील विद्रोह का सूत्रपात कब हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1859 को। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत है दोस्तों 1917 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, दीवान बनने पर भी कंपनी खुद को क्या मानती थी? तो दोस्तों व्यापारी मानती थी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1793 में लागू। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 26 है, अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में किस फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया था? तो दोस्तों ये जो फसल थी वह थी पटसन की फसल। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है 27वां, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में नील की खेती करने लगे थे कौन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नील की खेती फ्रांसीसी लोग करने लगे थे। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 28 की ओर आते हैं, कृत्रिम रंगों का निर्माण से होने लगा था? कृत्रिम रंगों का निर्माण दोस्तों 19वीं सदी के आखिर में होने लगा था। आपका सही ऑप्शन करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 28 का। 29वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन आ चुका है, घुमंतु किसान मुख्यतः रहते थे?
घुमंतु किसान जो है दोस्तों वह पूर्वोत्तर और मध्य भारत में रहते थे। से ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 30 है, मजदूरी करना अपमान की बात मानी जाती थी किस समुदाय में? मजदूरी करना जो है दोस्तों वह बेगा समुदाय में जो है अपमान की बात मानी जाती थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है 30वें में। 31वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घुमंतु कहा जाता है। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जुआर, बेवड़, रेगड़ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में घुमंतु जो खेती है उसे बेवड़ कहा जाता है। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपका क्वेश्चन है, संथालों ने कब बगावत की थी दोस्तों? तो यह की थी 1855 में। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग कौन थे दोस्तों? ये थे दोस्तों गडरिये। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बिरसा किस जनजाति से था? बिरसा किस जनजाति से था? तो दोस्तों बिरसा जो है वह मुंडा जनजाति से था। से ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, दीकू से क्या आशय है? दीकू का क्या मतलब होता है दोस्तों? दीकू का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति। हाँ दोस्तों, से ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 35 का, कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय कौन सा है? कश्मीर में बकरियां पालने वाला आदिवासी समुदाय जो है तो वह बकरवाल है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर 36वें का। प्रश्न नंबर 37 की ओर आते हैं, वरला विद्रोह कहाँ हुआ था? वरला विद्रोह मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर हुआ था? ये पूछा गया आपसे प्रश्न नंबर 37 में। जो वरला विद्रोह है वह महाराष्ट्र के अंदर हुआ था दोस्तों। बे ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38 है, बिरसा राज का प्रतीक क्या था? बिरसा राज का जो प्रतीक क्या था दोस्तों, ये बताइए। बिरसा राज का प्रतीक सफेद झंडा था दोस्तों। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 39 पे आए, अवध पर साइक संधि थोपी गई थी कब? अवध पर कब साइक संधि थोपी गई थी दोस्तों? राइट आंसर रहेगा 1801 में। कब? 1801 में। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 40, आखिरी मुगल बादशाह कौन सा था? आखिरी मुगल बादशाह कौन सा था? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर। से ऑप्शन रहेगा। प्रश्न नंबर 41, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ? 1857 का जो है सबसे पहले दोस्तों ये बताइए। ये हुआ था 13 मेरठ से हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 42 में आ जाए, बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी कौन था? बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी का नाम बताइए दोस्तों। ये था दोस्तों कौन? अपना मंगल पांडे। जी हाँ दोस्तों, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता दोस्तों नाना साहेब थे। बे ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 44, मध्य भारत के जंगल में छापामार युद्ध किसने किया था? मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए अंग्रेजों के साथ छापामार युद्ध किसने किया दोस्तों? ये किया था दोस्तों तात्या टोपे ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 45 है, बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया? बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था किसने? कुंवर सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं, बहादुर शाह की पत्नी का क्या नाम था? बताइए दोस्तों। बहादुर शाह की जो नाम था दोस्तों वह था बेगम जिन्नत महल। क्या था दोस्तों बहादुर शाह की पत्नी का नाम? बेगम जिन्नत महल। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है 46 में। प्रश्न नंबर 47 पर बढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? 47 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु है दोस्तों वह कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों, ये क्या था? रानी अवंतीबाई लोधी ने। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पे आते हैं, यूरोपीय व्यापारी बाई की बुनाई वाले सभी कपड़ों को क्या कहते थे? तो दोस्तों वह कहते थे मसलिन। से ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 50, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1730 की ऑर्डर बही में सूती तथा रेशमी कपड़ों की कितनी किस्मों का जिक्र किया गया है? कितनी किस्मों का जिक्र हुआ है रेशमी कपड़ों और सूती कपड़ों का? तो दोस्तों ये हुआ है आपके 98 प्रकार के। तो क्वेश्चन आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिपनिंग जेनी का आविष्कार किया था। शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था दोस्तों जॉन के ने। किसने किया? जॉन के ने। ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित है कब थी दोस्तों? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित हुई थी दोस्तों 1854 में। कब हुई थी? 1854 में। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार भी थी। टीपू सुल्तान की तलवार तो दोस्तों यह बनी हुई थी वुड स्टील की बनी हुई टीपू सुल्तान की तलवार। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, टिस्को से स्टील का उत्पादन होने लगा था कब से? टिस्को से स्टील का उत्पादन जो है दोस्तों वह 1912 से होने लगा था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं, कौन से कपड़े को केलिको कहा जाने लगा था दोस्तों? कौन से कपड़े को केलिको कहा जाने लगा? तो दोस्तों वह था सूती कपड़ा। से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 56 देखिए, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ये किया था रिचर्ड आर्कराइटर ने। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वुड्स सील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन सा था? भारतीय वुड्स सील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों। वह कौन सा वैज्ञानिक था? माइकल फेराडे। जी हाँ दोस्तों, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला, टिस्को की स्थापना कौन सी नदी के किनारे की गई?
टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है दोस्तों? तो वह नदी है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी। बे ऑप्शन सही आंसर है। प्रश्न नंबर 59 है, निम्न में से प्रत्ययवादी नहीं है। कौन सा इनसे प्रत्ययवादी नहीं है दोस्तों? चार विकल्प आपके सामने प्रदर्शित है। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर जेम्स मिल जो है वो प्रत्ययवादी नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 60वां प्रश्न है, बनारस हिंदू की स्थापना कब की गई थी? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों बनारस हिंदू कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1791 में की गई थी। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। 60 नंबर का 61वां क्वेश्चन आपके सामने है, मेकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। मेकाले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1835 में। से ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर पे आते हैं, शांति निकेतन के कौन थे? शांति निकेतन के संस्थापक का नाम आपसे पूछा गया दोस्तों। यह नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। जहां दोस्तों शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। से ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 63, देसी शिक्षा की विशेषता थी। देसी शिक्षा की विशेषता कौन सी थी दोस्तों? उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी उपयुक्त सभी दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 64 है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? बताएं दोस्तों। महात्मा गांधी के अनुसार दोस्तों शिक्षा जो है वह भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए। ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? सन पूछी गई दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे साथियों ये हुई थी सन 1901 में। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 65 का। प्रश्न नंबर 66 है, 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा कहाँ खोला गया था? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों यह काम खोला गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 66 का। 67 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया, यह किसका मानना था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह किसका मानना था दोस्तों? यह महात्मा गांधी का। जी हाँ, दे ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विलियम जॉन्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किस पद पर थे दोस्तों? कौन विलियम जॉन्स? तो दोस्तों ये थे आपके जूनियर जज के पद पर। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 68 का। प्रश्न नंबर 69 में चलते हैं, ब्रह्म समाज की थी दोस्तों। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राममोहन राय ने, या पंडिता रमाबाई ने? ये चार विकल्प हैं, राइट रहेगा राजा राममोहन राय। से ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी कब? सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों ये लगाई गई 1829 में। ए ऑप्शन सही आंसर रहेगा 70 में। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका का नाम बताना है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों ताराबाई शिंदे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन? बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ताराबाई शिंदे का। अगला है, सत्यनामी आंदोलन कब शुरू किया गया? सत्यनामी आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? किसके द्वारा शुरू किया गया था? सॉरी, सत्यनामी आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था गुजरात में शुरू किया सत्यनामी आंदोलन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक दोस्तों ज्योतिराव फुले। यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रश्न नंबर 74, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन थे दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? ज्योतिराव फुले हैं। ये ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न नंबर 75 क्या कह रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था दोस्तों? मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था मेरे प्यारे साथियों? यह किया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है, परमहंस मंडली का गठन किया गया था। परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? मद्रास में, लखनऊ में, मुंबई में और कलकत्ता में। और दे ऑप्शन है कलकत्ता। बताइए, यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने एक जगह लिख दिए हैं। परमहंस मंडली का गठन जो है वह मुंबई में किया गया था। से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 77 की ओर आ जाइए, पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना कहाँ की थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है। पंडिता रमाबाई ने जो है दोस्तों वह विधवा गृह की स्थापना पूना में की थी। दे ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसों? तो ये की गई थी प्यारे साथियों 1867 में। कब की गई थी? 1867। विकल्प नंबर पहला बिल्कुल सही है। 79 की ओर बढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 1878 में। याद रखना है वर्नाकुलर एक्ट प्रेस। बे ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर 80 नंबर नहीं छपा है, कोई बात नहीं, हम 81 पे आ जाते हैं। 81 नंबर आपके सामने है स्क्रीन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुई दोस्तों? ये हुई 1885 में दोस्तों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? 1905 में मेरे प्यारे साथियों बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय का नाम बताना है। यह था दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। से ऑप्शन करेक्ट आंसर 83 में। 83 नंबर पे आते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा किसने दिया है? बताइए दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तीन का आंसर। 84 नंबर है, चोरी चोरा घटना हुई थी कब? 84 चोरी चोरा घटना कब हुई थी दोस्तों? तो ये घटना हुई थी दोस्तों फरवरी 1922 में। कब हुई थी चोरी चोरा कांड? फरवरी 1922। दे ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर के सामने, 1930 में शुरू हुए आंदोलन का नाम क्या था? 1930 आंदोलन का नाम क्या दोस्तों ये बताना है आपको। 85 में सही आंसर रहेगा सेविने अवज्ञा आंदोलन।
से ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 86 आपके सामने आ चुका है।